आज का वीडियो है चेजिंग मार्केट के ऊपर, जहां एक ही ट्रेड आपके हफ्तों की कमाई भी दे सकती है और एक ही ट्रेड आपकी हफ्तों की कमाई खा भी सकती है। ऐसी ट्रेड्स के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चेजिंग मार्केट, जो एक मॉर्निंग की ट्रेड आप पूरे वीक जो काम करते हो उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, अगर प्रॉपर हैंडल किया जाए तो। और वो ट्रेड के लॉजिक क्या रहते हैं, वो ट्रेड में इंश्योरेंस कैसे हेल्प करती है। इंश्योरेंस एक फैक्टर है जो मैं पीछे 2-3 वीक से एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इंश्योरेंस के ऊपर। उसके बेसिस पे भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज का मार्केट है चेजिंग। चेजिंग क्या होता है? आउट ऑफ बॉक्स ट्रेवल। आउट ऑफ बॉक्स मतलब मार्केट कभी भी बंधा हुआ नहीं रहता एक रेंज में, कभी ना कभी उसे बाहर ट्रेवल करना पड़ता है। और जब बॉर्डर के बाहर ट्रेवल करता है, किसी भी रेंज के मेन एरिया के बाहर ट्रेवल करता है, तो उसे एक रास्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आते हैं बायर। अब उन बायर को डाइजेस्ट करते हुए एक ट्रेवल क्रिएट होता है, या उन बायर्स को उसमें लोड न होने दे ऐसी ट्रिक्स आजमाते हुए वो एक ट्रेवल स्टार्ट करता है, जिसको बोलते हैं चेजिंग। जिसमें मार्केट का रिटेलर माइंडसेट कहीं ना कहीं रिवर्स के लिए होता है। वो ऐसी एक सोच क्रिएट होती है जिससे कि रिट्रेसमेंट की ट्रेडें ज़्यादा एंगल दिखता है, और मार्केट उसी में बिना रिट्रेसमेंट के चेजिंग 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 में चलता रहता है। जैसे मार्केट गिरा, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं, और फुल डे एक ही तरह से, एक ही प्रॉपर ट्रेवल, एक ही तरीके का ट्रेवल किया जा सकता है। इसमें 3 फेस होते हैं। पहला फेस होता है स्लो, फिर मीडियम और एंड में होता है फास्ट। ये पहले भी हमने कभी चेजिंग का वीडियो शेयर किया तो आपको पता ही होगा। चेजिंग का ट्रेड ऐसा होता है कि आप चाहे हफ्तों ट्रेड ना करो या हफ्तों ट्रेड करो, आप कितना प्रॉफिट कितना भी लॉस कर रहे हो, आप उससे कहीं ज्यादा उस एक ट्रेड से पा सकते हो। मैं जैसे आपको कहूँ कि ये जो डे का चार्ट है, जो अभी गिरावट लेके आया है, यहाँ से हम देखेंगे ये डे का चार्ट। अगर यहाँ पे मैं आपको डे इंश्योरेंस की चेजिंग की 2-3 ट्रेडें दिखाऊं, तो एक ट्रेड बनती है हमारी यहाँ से, एक ट्रेड बनती है हमारे यहाँ से, 2 ट्रेड यहाँ तक बन चुकी हैं। और मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पे शॉर्ट करके चलते 1,000 रुपए का प्रीमियम, मात्र 100 की साइज में, आपका बैलेंस नीडेड है 2 लाख रुपए। 2 लाख भी नहीं, 1.5 लाख में बात बन जाएगी। 1,000 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम शॉर्ट कर देते, आपको यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। तो मोर देन 1 लाख रुपए एक ट्रेड आपको दे रही होती है, और आपका 2 लाख का फंड मात्र 2 ट्रेडों में डबल हो जाता है। ये इंश्योरेंस है। अभी ऐसा नहीं है कि ये एक ही टाइम बनती है, ऊपर जाते हुए में आपने यहाँ भी देखा होगा, नीचे जाते हुए में यहाँ देखा होगा, यहाँ देखा होगा। इन सब डेज में आपने 3 टाइम इंश्योरेंस देख लिया, 3 से 4 टाइम। और इधर की बात करूं तो आपको ये डे इंश्योरेंस यहाँ देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला। तो इन इन जगहों में 2 बार, एक बार, 2 बार, और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे डेज में जितना ये 4-5 ट्रेडें आपको दे सकती हैं। तो मैं अगर कह कहूँ तो ये पांचों की पांचों ट्रेडें 2 लाख रुपए के प्रीमियम पे हर ट्रेड लगभग 1 लाख रुपए देने की क्षमता रखती है सेलिंग साइड में, क्योंकि बाइंग साइड में उतना प्रीमियम नहीं डिके हो जाता है। तो लगभग आप 5 ट्रेडों में 5 लाख रुपए, जो कि आप इतने दिनों में नहीं बना सकते। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रेड करके आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो, बहुत कम ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट में आ सकते हो, लेकिन एक दिक्कत भी है। बहुत कम ट्रेडिंग में आपका ट्रेवल छोटा है, तो आपका बहुत धीमे 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 फंड ग्रो होगा। लेकिन आप बहुत ही एफिशिएंट, बहुत बढ़िया वाली ट्रेड जगह देख के ले रहे हो, तो आपको बहुत ही अच्छा, मतलब कम ही ट्रेडों में पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है। तो चेजिंग हम जो कहते हैं आउट ऑफ बॉर्डर ट्रेवल करने का एक तरीका है, जिसमें रिटेलर्स रिट्रेसमेंट की वेट करता है ट्रेड के लिए। रिट्रेसमेंट मार्केट देता नहीं, और रिट्रेसमेंट की ट्रेड करने के लिए वो अपना लॉस खाता है, डायरेक्शन उसका अप होते हुए भी वो रिट्रेसमेंट पे डायरेक्शन को कैरी करना चाहता है, बट मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं देगा। और आसपास जब एक्सपायरी के आसपास ऐसा मार्केट क्रिएट होता है, तो एक इश्यू ये हो जाता है कि मार्केट में अगर बायर 200 या 250 रुपए का कोई शॉर्ट कर गया, तो चेजिंग उसके प्रीमियम को एसएल देखते देखते ही
जल्दी 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 रिट्रेसमेंट के चक्कर में 150 से नीचे ले आएगा, वो उसको बुक नहीं करेगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। और यही थ्योरी एक बायर के अगेंस्ट में हम 1,000 रुपए पे शॉर्ट करते हैं, यहाँ आते आते हमारा प्रीमियम डिके होके मान लो कि 500 बच गया। तो अब ये प्रीमियम इजीली हम खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट को वापस उस लेवल पे आने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और इसी स्ट्रेच की थ्योरी के बेसिस पे हम रिमेनिंग 500 पॉइंट भी खा जाएंगे आराम से। ये मार्केट अगर घूम के सेलर के लिए इस प्लेस पे भी आएगा, तब भी ये 1,000 का प्रीमियम नहीं पूछ सकता। कम से कम 300 400 पॉइंट फिर भी डिके कर देगा। तो आप सेफ रहते हैं और 1,000 के 1,000 पॉइंट को खा सकते हैं। ये होता है चेजिंग थ्योरी। ठीक है, तो चेजिंग थ्योरी को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है आपका डे इंश्योरेंस, जो प्रीवियस हम आपको काफी समय से शेयर कर रहे हैं। ये वाली डे इंश्योरेंस भी आपको शेयर करी गई थी। यहाँ पे पहले ही 5 मिनट के क्रॉस पे आप मात्र एक कैंडल के एसएल पे, मात्र एक कैंडल के एसएल पे शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ जो शॉर्ट किया गया है, आपका 1,000 रुपए का प्रीमियम अगर शॉर्ट कर दिया गया, जिसमें 2 लाख के फंड की नीडेड है मार्जिन यूज करते हुए, तो आपका 1,000 रुपए का रिस्क नहीं रहता है, रिस्क मात्र एक कैंडल का रहता है। और उसी के अगेंस्ट में आप आराम से वो पूरा का पूरा खा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम डे इंश्योरेंस का ट्रेड देखते हैं, देखो यहाँ डे इंश्योरेंस नहीं था, ये गिरावट, ये चेजिंग जरूर है, बट यहाँ डे इंश्योरेंस था। अगेन आप जैसे ही 5 मिनट मिनट का कैंडल नीचे से क्रॉस किया, तो आप अगेन देखोगे कि ये दोबारा से आपको हजारों पॉइंट पूरा का पूरा खाने। और चेजिंग, ये जो मैं डे इंश्योरेंस की बात करता हूँ, वो एक्चुअल में एक ट्रेवल, चेजिंग में 3 तरह के लॉजिक्स होते हैं। एक लॉजिक होता है बस वो आपके लिए तुरंत काम करे, 1 दिन 2 दिन के लिए। एक होता है कि आपका पोज के साथ जो बनता है चेजिंग, मैंने ये तीनों की तीनों चेजिंग से एक्सप्लेन कर रखी है, प्रीवियस वीडियो चैनल पे पढ़े आप देख सकते हो। अगर पोज के बाद एक एसटीए टाइप की ट्रेड आती है चेजिंग में, तो वहां से कंटिन्यूएशन ज्यादा बेटर बनता है। ठीक है, वहां से जो ट्रेड आती है वो आप मान के चलो 2-4 हजार पॉइंट से कम नहीं देगी, एक कैंडल के एसएल पे 2-4 हजार पॉइंट। हाँ, हो सकता है कि वो ट्रेवल में 3-4 दिन लगाते तो बायर पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन सेलर के लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। अभी हम देखो ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं डे इंश्योरेंस की वीडियो के लिए, मेरे को आपकी आंखें खोलना था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की बजाय कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को मास्टर करके ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ट्रेवल्स जो होता है, जो एक रिटेलर हमेशा ही एक कामना करता है, तो वो यही कामना करता है मार्केट एक रेंज से निकलेगा और एक बढ़िया ट्रेवल देगा। हर रिटेलर का यही एक सपना होता है कि मैं इसको ट्रेड करूं। तो इसीलिए ज्यादातर थ्योरियां ब्रेकआउट रिलेटेड सिखाई जाती हैं, कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट। उससे विपरीत में कई ऐसी भी हैं कि ब्रेकआउट फेलियर। बट लेकिन एक एक्सपेक्टेड मोमेंटम हमेशा जो डिजायर्ड होता है, जब जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वही, जो उनका सपना होता है कि ये मोमेंटम हमें मिले। बट ये मोमेंटम में मार्केट को 95 से ज्यादा परसेंट लोगों को बाहर फेंकना होता है, क्योंकि सक्सेस में सिर्फ 5% लोग ही होते हैं। तो वो तरीका क्रिएट करना ही चेजिंग का नाम है। नहीं तो ये ट्रेवल ज्यादातर फेक ब्रेकआउट होगा। हमारी आरबीओ की थ्योरी इसी के बेस पे, आरबीओ की थ्योरी इसी बेस पे रहती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट दूं, तो मार्केट जब भी रेंज बनाता है, मैक्सिमम टाइम अगर चेजिंग नहीं है, मान लो मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी, ये रेंज क्रिएट करी, आप इसी रेंज के बाहर जाके देखो, ये पहला क्रॉस ऐसे पल होता है, ये दूसरा क्रॉस मार्केट को पलट के रख देता है। इधर से इसी रेंज को जब मार्केट नीचे की साइड तोड़ता है, तो यहाँ पे ये आप मोमेंटम देखोगे, तो लगभग ये आधे दिन से ज्यादा खा गया है, नीचे नहीं गया। और अगेन जब मार्केट नीचे जाता है तो पूरा ही दिन खा गया। तो मतलब ब्रेकआउट के बाहर अगर मार्केट के स्टेप्स चेंजिंग के नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं करता। जो 95% एक उम्मीद की जाती है ब्रेकआउट में, वो ब्रेकआउट आरबीओ होते हैं, यानी कि फेल होते हैं। आरबीओ का मतलब
रिटेलर्स उन एरिया पे हावी होता है, प्रीमियम्स उन एरिया में वो। अभी जैसे यहाँ पे भी आप ये बॉक्स को ब्रेकआउट देखो, यहाँ तो डे इंश्योरेंस है तो हम बहुत अच्छे से इसको लेते हैं। लेकिन हर आप अगर ट्रेवल में ऊपर नीचे के एरिया में आरबीओज देखते हो, चेजिंग ही उसको। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बॉक्स नीचे से सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं है और चेजिंग है, और एक अच्छा ट्रेवल चेजिंग चेजिंग के लिए दे दिया। अब यहाँ छोटा सा ब्रेकआउट देखोगे, बट सीधा ही फेल। आप यहाँ पे देखोगे, फिर देखोगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड से देखोगे, फेल। तो क्या ये चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं आरबीओ। इन दोनों में एक विरोधाभास है। आरबीओ कहता है मार्केट आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएगा, और चेजिंग कहता है इजीली जाएगा। चेजिंग एक ही चीज कहता है कि वो इजीली बाहर जाएगा। इन दोनों में साइकोलॉजी का फर्क है। मार्केट कोई एक बॉक्स में कैद होने के लिए नहीं है, वो ट्रेवल करता है। ये नहीं कि सदा वो यहाँ रहेगा, बट 95% टाइम वो ये करेगा, और 5% टाइम अपना ट्रेवल करेगा। और जिस ट्रेवल की उम्मीद रिटेलर 95% करता है, मतलब वो उम्मीद 95% करता है, और यहाँ जो मार्केट एक रेंज में रहता है उसमें वो कोशिश उसी की करता रहता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि 70-80% मार्केट तो पोज में ही घूमता रहेगा। तो इस चीज के लिए समझ, साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। ये साइकोलॉजी आ जाती है समझ में, तो आप 95% इसके साथ आरबीओ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आरबीओ भी होता है और लास्ट सरफेस एरिया भी होता है। ये दोनों वर्ड आपने मेरे वीडियोस में कई बार सुने होंगे, और दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो लास्ट सरफेस एरिया आरबीओ ये एक तरह की थ्योरी है, और चेजिंग एक, और दोनों में ही बहुत अंतर है। ये बॉक्स के बाहर ट्रेवल की, और ये बॉक्स के अंदर ट्रेवल की। जैसे कि ये यहाँ ब्रेक किया, अंदर का ट्रेवल। वहां पे वो ब्रेक किया, अंदर का ट्रेवल। यहाँ पे ये ब्रेक किया, अंदर का ट्रेवल। ये ब्रेक किया, अंदर का ट्रेवल। ठीक है, बॉक्स के बाहर का ट्रेवल नहीं। तो यही मेन चीजें हैं। आप कुछ भी करने से पहले अपने 5 मिनट के चार्ट को खोलो, और आप देखो कि क्या पाओगे। यहाँ पे चेजिंग, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। यहाँ पे हैवी ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो चेजिंग है, थोड़ा सा चेजिंग, फिर हैवीनेस आई। यहाँ मैं क्या कहता हूँ, मार्केट कैसे चलता है चेजिंग के लिए, स्टार्ट में स्लो, मीडियम, एंड में फास्ट। यहाँ पे देख लो, ये स्लो, ये यहाँ पे फास्ट, एंड में फास्ट हो गया। यहाँ से निकला स्लो, और एंड फास्ट पे होगा। ठीक है। और देखते हैं, मैं थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ आपको, आरबीओ और उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा फास्ट है, नीचे से ही ऊपर ट्रेवल करना मुश्किल। तुरंत आरबीओ ने मार्केट को नीचे गिराया। ये वाला बॉक्स प्रीवियस था, ये वाला बॉक्स। आप देखो यहाँ से फिर अंदर, तो अंदर के ट्रेवल। और जब मार्केट जाता बिना रिट्रेसमेंट चेजिंग, सक्सेस। तो ये चेजिंग है, ये चेजिंग नहीं है। ये आरबीओ है, बॉक्स के अंदर का ट्रेवल, ये बॉक्स के बाहर का ट्रेवल। यहाँ से स्पीड है, आरबीओ है, चेजिंग। यहाँ पे आरबीओ है, ऐसा करके। तो ये चीजें आप अपने चार्ट पे स्क्रॉल करके अच्छे से देखो, तो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा ऊपर उठा देगी। ठीक है। आज और कमेंट्स आपके वीडियोस पे आते रहेंगे, तो मैं उसके बिहाफ पे ट्रेड आपके लिए क्या थ्योरी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो बनाना, ये मुझे टॉपिक मिल जाते हैं, और इजी होता है। तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और डिटेल में आपको और वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताएं। जितने कमेंट होंगे, देखो वीकली मैं 3-4 वीडियो भी पोस्ट कर सकता हूँ, मैं अभी एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, 3-4 वीडियो भी पोस्ट कर सकता हूँ आपके कमेंट के बेस। ठीक है, और सबसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।